डिफेंस अकाउंट्स डिपार्टमेंट से एक लेटेस्ट ट्वीट आया है। इसके माध्यम से हम ये तो जरूर कह सकते हैं कि अब पूरे देश में स्पर्श आउटरीच प्रोग्राम होगा और होना भी चाहिए ताकि पेंशनर्स की सारे के सारे समस्या का समाधान हो सके। वैसे आपको पता ही होगा कि अभी कुछ दिन पहले ही आउटरीच प्रोग्राम हुआ था। इसके बारे में भी ऑलरेडी हमने आपको ईटीएच इंडिया चैनल पे बताया था, जो कि प्रयागराज इलाहाबाद में हुआ था और वो 13 और 14 दिसंबर को चला था। वहां पर क्या क्या अपडेट्स हुए थे हमने सारी चीजें आपको बताई थी। अभी कुछ दिन बाद अभी रक्षा पेंशन योजना जो है उसका समाधान होने का है, जो कि जनवरी में होगा। इसके बारे में भी हमने आपको अपडेट बताया हुआ है। इसलिए फिलहाल आपसे रिक्वेस्ट ये है कि अभी तक आपने ईटीएच इंडिया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि स्पर्श पेंशन पोर्टल से रिलेटेड पीसीडीए के लेटेस्ट जो अपडेट्स होते हैं या फिर बैंकिंग फाइनेंस से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन हम आपको प्रैक्टिकली बताते हैं, स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। इसलिए आप ईटीएच इंडिया चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वैसे लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करने का जो डेट है वो तो एक्सटेंड कर दिया गया। इसके बारे में हमने बताया आपको कि वो 28 फरवरी 2023 तक चला गया है। लेकिन दोस्तों क्या है ना कि बहुत सारे पेंशनर्स अभी भी स्पर्श पे जो डेटा माइग्रेट हुआ है उसकी वजह से परेशान है। तो सबसे पहले तो मैं आपको डिफेंस अकाउंट्स डिपार्टमेंट की तरफ से जो ट्वीट आया है उसको एक बार एक्सप्लेन करता हूं और फिर आपको बताता हूं कि स्पर्श पेंशन पोर्टल पर ना ही आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत है, ना ही घबराने की है। बस अगर वो सिस्टम सही तरीके से वर्क करे तो सारी चीजें प्रॉपर वे में मैनेज हो जाएंगी। और कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए स्पर्श पेंशन पोर्टल से, और उसके बारे में तो ऑलरेडी हमने बताया हुआ है, लेकिन मैं आपको उसका भी ओवरव्यू देने वाला हूं। तो चलिए फटाफट से इस ट्वीट पे चलते हैं। अब यहाँ पर आप इस ट्वीट में आप देख सकते हैं डिफेंस अकाउंट्स डिपार्टमेंट की तरफ से आया है। इन्होंने क्या मेंशन किया है, डिफेंस अकाउंट्स को हैशटैग करके इन्होंने लिखा है, डिपार्टमेंट इज ऑर्गेनाइजिंग ए स्पर्श आउटरीच प्रोग्राम फॉर डिफेंस पेंशनर्स टुडे इन न्यू दिल्ली। तो कहने का मतलब ये है कि एक जो आउटरीच प्रोग्राम है जब प्रयागराज इलाहाबाद में हुआ था तो उसके बाद दिल्ली में भी किया गया था। और उसके बाद इन्होंने नीचे मेंशन क्या किया गया है कि डिफेंस पेंशनर्स एसोसिएशंस एंड पेंशनर्स आर पार्टिसिपेटिंग इन द इवेंट। जाहिर सी बात है जो भी इवेंट ऑर्गेनाइज हो रहा है उसमें जो डिफेंस पेंशनर्स के एसोसिएशन है और पेंशनर्स जो है एक्स सर्विसमैन वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, विच इज ऑर्गेनाइज्ड periodically across India for awareness generation and grievance resolution। ये जो यहाँ पर इन्होंने ऑर्गेनाइज पीरियडिकली अक्रॉस इंडिया जो मेंशन किया है, तो देखिए बेसिकली कहने का मतलब क्या है ना कि स्पर्श आउटरीच प्रोग्राम अभी आपका इलाहाबाद प्रयागराज में तो हुआ ही, इसके बाद अभी दिल्ली में भी एक इवेंट को ऑर्गेनाइज किया गया है। इसके बाद आपका सुरक्षा पेंशन योजना जो 176 है वो आपके झारखंड में भी ऑर्गेनाइज हो रहा है, उसके बारे में हमने डिटेल आपको बताया हुआ है। तो ये अभी क्या है ना कि अभी अक्रॉस इंडिया में ये होने वाला है, क्योंकि अभी भी अपने ऐसे बहुत सारे पेंशनर्स हैं जिनकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन नहीं निकल पाया है, जिनकी समस्या का समाधान नहीं हो पाया। तो ऐसे में अक्रॉस इंडिया लेवल पर आउटरीच प्रोग्राम जरूर ऑर्गेनाइज होगा, और कब कब किस स्टेट में ऑर्गेनाइज हो रहा है इसके लिए तो हम आपको हमेशा अपडेट करते ही रहेंगे। अभी जैसे प्रयागराज इलाहाबाद में हुआ था, फिर दिल्ली में हुआ, अभी झारखंड में सुरक्षा रक्षा योजना का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो रहा है। अभी अदर स्टेट्स में जैसे भी अपडेट्स आएंगे हम आपको अपडेट करेंगे। उससे पहले मैं आपको स्पर्श पेंशन पोर्टल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी दे देता हूं, शायद वो इंफॉर्मेशन आप प्राप्त करके अपने स्पर्श पेंशन पोर्टल को प्रॉपर वे में मैनेज कर सकते हैं। और अगर आप हमें शुरू से फॉलो करते हैं तो आप आसानी से उसे मैनेज कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो सबसे फर्स्ट बात आती है वो ये आती है कि आपके पास स्पर्श की तरफ से यूजर नेम पासवर्ड मिला हो या ना मिला हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप पीसीडीए के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के यहाँ से जो ये माइग्रेशन स्टेटस वाला ऑप्शन है ना, ये जरूर आपको चेक करना है। ये स्टेटस आप जरूर चेक करें कि आपका डेटा स्पर्श में माइग्रेट हुआ है या नहीं। अभी इसे चेक करने के लिए आप अपने इंडियन आर्मी का नंबर दे सकते हैं, रेजिमेंटल नंबर, या फिर आप जिस अकाउंट में आपका पेंशन आता है उससे भी आप देख सकते हैं। अगर आपको स्पर्श में डेटा माइग्रेट हो गया तो स्पर्श के पीपीओ नंबर से आप अपना यूजर नेम क्रिएट कर सकते हैं। अब जैसे ही आपका यूजर नेम क्रिएट होगा उस यूजर से आप फॉरगेट पासवर्ड करके लॉग इन कर सकते हैं। तो यहां तक तो ये बात समझ में आ गई कि आपका फर्स्ट स्टेप ये होना चाहिए कि आपको पीसीडीए का जो ये ऑफिशियल वेबसाइट है, जो कि आपको यहाँ पे ध्यान देना है, pcdapension.nic.in, इस पोर्टल पे जाकर के अपना माइग्रेशन स्टेटस चेक करें। उसके बाद स्पर्श पोर्टल पे अब जिन लोगों का यूजर नेम पासवर्ड मिला है
जिनका नहीं मिला वो सारे लोग अब जैसे ही इस स्पर्श पेंशन पोर्टल में लॉगिन करेंगे तो उनको अपना आधार कंसेंट अपडेट करना है। चलिए मैं एक बार लॉगिन करके दिखा देता हूं, और जो लोग हमें शुरू से फॉलो कर रहे हैं तो उन्हें सब कुछ ऑलरेडी पता है। अभी आप जैसे ही लॉगिन करेंगे तो आपके सामने ये अलर्ट मैसेज आएगा प्री 2016 पेंशनर का। तो दोस्तों ये प्री 2016 पेंशनर और पोस्ट 2016 पेंशनर बेसिकली ये है कि जो लोग 2016 से पहले रिटायर्ड होते हैं तो वो प्री 2016 पेंशनर में आते हैं, और जो लोग 2016 के बाद रिटायर्ड होते हैं तो वो पोस्ट 2016 पेंशनर में आते हैं। अब यहाँ पर एक बात आप समझ लीजिए कि जो लोग लेटेस्ट रिटायर्ड हुए हैं यानी कि 2016 के बाद रिटायर्ड हुए हैं तो उनको यहाँ पर लेफ्ट साइड में बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं सो दैट कि वो अपना प्रोफाइल अपडेट कर सके, वो खुद से अपडेट कर सकते हैं। अब ऐसे में जो प्री 2016 पेंशनर है उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, अपना आधार कंसेंट अपडेट करना है, पैन कार्ड अपडेट करना है, मोबाइल नंबर अपडेट करना है और ईमेल आईडी अपडेट करना है। इसके लिए आप देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन आपको मिलता है अपडेट पर्सनल डिटेल का। ये सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर है, बस आपको इस पे क्लिक कर लेना है। अब आप इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाएगा। और पहले तक क्या था कि आप आधार नंबर ये सब चीजें अपडेट नहीं कर सकते, लेकिन अभी क्या है कि इन्होंने लेटेस्ट क्या किया है इसके बारे में भी हमने ऐसे ट्यूटोरियल बनाया हुआ है कि किस तरीके से आधार नंबर, आपका पैन नंबर, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी अपडेट होगा। तो इन्होंने ना अब आपको ऑप्शन दे दिया, आप इस एरो मार्क पे क्लिक करके अपना आधार नंबर अपडेट कर सकते हैं। तो ऐसे में अगर जिन लोगों का आधार अपडेटेड नहीं है स्पर्श पेंशन पोर्टल में तो वो अपना आधार भी यहाँ पर आकर के अपडेट कर सकते हैं। अगर आपका आधार कंसेंट, पैन, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी सब कुछ प्रॉपर वे में अपडेटेड है तो अब बात आती है लाइफ सर्टिफिकेट की कि आप डीएलसी यानी कि डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर सकते हैं। तो जो लाइफ सर्टिफिकेट आप सबमिट करते हो उसको भी आपको जाकर के यहाँ पर ट्रैक कर लेना है कि वो आपका 2023 यहाँ पर शो होना चाहिए। अगर 23 शो रहा है इट मींस कि आपकी सारी चीजें प्रॉपर वे में मैनेज्ड है। अब बात ये आती है कि जिन लोगों का आधार कंसेंट अपडेट नहीं हो पा रहा है, वो अपडेट पर्सनल डिटेल पे जा रहे हैं तो भी उनका आधार कार्ड अपडेट नहीं हो पा रहा, आधार कंसेंट सही से नहीं अपडेट हो पा रहा, या पीपीओ में कुछ नेम गलत आ रहा है, आधार में कुछ अलग आ रहा है, तो ऐसे में आपको ऑनलाइन ग्रेवियंस डालना है। ग्रेवियंस डालने का मतलब कि आपको कंप्लेन लॉन्च करना है। अब वो आप स्पर्श पोर्टल से भी कर सकते हो और डायरेक्टली यहाँ पे देखिए पीसीडी के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइएगा तो यहाँ पर भी आपको कंप्लेन करने का ऑप्शन मिल जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ से आप लो से कंप्लेन कर सकते हैं, चाहे वो इंडियन आर्मी के हो, एयरफोर्स के हो या फिर नेवी के हो, कोई भी डिपार्टमेंट के हो, आप यहाँ से कंप्लेन लॉन्च करेंगे और अपना स्टेटस यहाँ पर आप आसानी से देख सकते हैं कि आप जो भी कंप्लेन लॉन्च करते हैं उसका एक टोकन आईडी आपको मिलता है, उस टोकन आईडी से आप सारा कुछ ट्रैक करके रख सकते हैं। अब ऐसे सिचुएशन में जाहिर सी बात है कि आपको कंप्लेन लॉन्च करके ट्रैक करना, ये सारी सुविधाएं जो है ये आपको खुद से करना है। लाइक अगर आपको नेम करेक्शन से रिलेटेड है या फिर आधार कंसेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो आप कंप्लेन लॉन्च करके भी अपने प्रॉब्लम्स का समाधान पा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका आधार कंसेंट अपडेट ही नहीं हो पा रहा तो आप मैनुअली लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर सकते हैं। ये यहाँ पे स्पर्श पोर्टल में भी ऑप्शन दिया हुआ है और सेकंड ऑप्शन आपके बैंक में भी दिया हुआ है कि आप वहां पर भी जाकर के सबमिट करा सकते हैं। तो दोनों में से किसी एक जगह से जाकर के आप अपना लाइफ सर्टिफिकेट एटलीस्ट अपना प्रॉपर वे से मैनेज कर सकते हैं। अब बात यह आती है कि जिन लोगों का डेटा माइग्रेट ही नहीं हुआ है स्पर्श पेंशन पोर्टल में तो उनको तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपका अगर डेटा माइग्रेट नहीं हुआ तो आप स्पर्श पोर्टल में लॉग इन वैसे भी नहीं कर सकते हैं। तो आप इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि चाहे वो कोई भी पेंशनर हो, आपका फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए कि आपको पीसीडी के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के अपना माइग्रेशन स्टेटस सबसे पहले देखना है। अगर माइग्रेशन हुआ है तो फिर आपको स्पर्श में लॉगिन करना होगा। अब आपको मोबाइल नंबर भी अपडेट कर सकते हैं, ईमेल आईडी, आधार नंबर, पैन कार्ड, सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं। अगर वहां पे आप कोई प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं तो आप डायरेक्टली स्पर्श को कॉल भी कर सकते हैं। अगर आप स्पर्श के ऑफिशियल वेबसाइट पे आएंगे, जैसे कि अगर मैं यहाँ से लॉग आउट करूंगा तो देखिए यहाँ पर इन्होंने एक कॉल नंबर, हेल्पलाइन नंबर भी आपको दिया हुआ है। अब आप चाहे तो इस हेल्पलाइन नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं, डायरेक्टली यहाँ पर आपका कॉल जाएगा। कभी कभी वेटिंग आता है, कभी नहीं लगता है, बट अगर आप 10 बार ट्राई करेंगे तो एक बार लगेगा जरूर। यहां से भी आप कुछ अपडेट ले सकते हैं। सेकंड जो है, आप यहां से कंप्लेन लॉन्च कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया पीसीडी। ये कुछ चीजें अगर करेंगे तो आपकी सारी चीजें प्रॉपर वे में मेंटेन हो जाएंगी। अगर फिर भी अगर आप कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो आपको पता है कि आप हमारे साथ नीचे कमेंट करके शेयर कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। और अगर आप अपना कोई एडवाइस देना चाहते हैं, हमें कुछ सुझाव देना चाहते हैं,
तो वो भी हमारे साथ बेहिचक शेयर कीजिए। हम कोशिश करेंगे कि आपके अकॉर्डिंग कंटेंट रेडी करें। तो ओवरऑल अगर कंक्लूजन की बात करूं तो वो यही है कि आपका जो स्पर्स की तरफ से आउटरीच प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, ये बहुत अच्छी पहल है और जितनी जल्दी हो सके ये पूरे अक्रॉस इंडिया में होनी चाहिए और आने वाले टाइम पे होंगी भी और हो भी रही है। जैसे कि आप समझ सकते हैं प्रयागराज, फिर दिल्ली, अभी झारखंड, फिर और भी जगह पे होंगी। और अभी ये बात तो बिल्कुल सही है कि बहुत सारे पेंशनर्स हैं जिनकी समस्या का समाधान अभी तक नहीं हो पाया। तो हम लोगों का स्पर्स और पीसीडी की तरफ से यही आग्रह है कि आप जितनी जल्दी हो सके ऐसे आउटरीच प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कीजिए। जो भी प्रोग्राम आउटरीच ऑर्गेनाइज होंगी, जो भी लेटेस्ट अपडेट्स होंगे, जाहिर सी बात है हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे और कोशिश करेंगे कि आप जो प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हो उसको सॉल्व कर सके। तो अगर हमारी ये कोशिश आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। तो फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए सलाम दुआ रकम प्रदान सत श्री अकाल। कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग। अपना और अपने साथ सबका ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।